ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा विषय होगा विज्ञान कक्षा 6 क्लास 6 की विज्ञान है जो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। इसमें जो प्रथम चैप्टर है उसका वो हम उठाएंगे। इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ये पहला चैप्टर है, भोजन के घटक इसका नाम है। अब इसके नाम से ही हम यहाँ पर भोजन का घटक जो है, भोजन के जो घटक हैं उन विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सामान्य रूप से हम भोजन जैसे दाल, चावल और चपाती के रूप में लेते हैं, लेकिन उसके जो इंटरनल घटक हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज लवण एवं विटामिन। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। इसमें से जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डिफरेंट प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से शर्करा के रूप में, मंड के रूप में मानव कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है। अगर हमें किसी पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ लेंगे थोड़ा सा और तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें, मुश्किल से उसमें 2-3 बूंदें मिलाएंगे और परिणाम स्वरूप क्या देखेंगे कि नीला या काला रंग उसका आएगा। अगर नीला या काला रंग आता है तो उस खाद्य पदार्थ में ये मान के चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, जबकि प्रोटीन जो होता है शरीर के ऊतकों को, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और इसी को वजह से मानव का शरीर बिल्कुल सुडौल और स्वस्थ महसूस होता है। इसमें क्या करेंगे कि अगर इसका हमें परीक्षण करना है किसी खाद्य पदार्थ में कि प्रोटीन है या नहीं, तो इसके लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीसकर परख नली में ले लेंगे और 10 बूंद जल एवं 2 बूंद CuSO4 कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद NaOH कास्टिक हाइड्रोक्साइड लेंगे और इनको भली प्रकार से उस परखनली में मिलाएंगे और पाएंगे कि उसमें बैंगनी रंग प्रदर्शित होगा। अगर बैंगनी रंग प्रदर्शित होता है तो ये मानेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। तीसरा वसा है। वसा का अगर हमें परीक्षण करना है तो वसा में खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा को कागज़ में लपेट लेंगे और उसको कूटेंगे, सही से कूटेंगे थोड़ी देर। और कूटेंगे तो ये पाएंगे, उसको कागज़ को निकालने के बाद ये मिलेगा कि कागज़ में तेल के धब्बे निकल आएंगे और वही तेल के धब्बे इस चीज़ का परिचायक है, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है। फिर कुछ खनिज लवण हैं जिसकी मानव शरीर के लिए आवश्यकता है, जैसे कैल्शियम, फेरिक, सल्फर। इसके बाद कुछ विटामिन हैं जैसे A, B, D, E, K, C भी विटामिन है। और कार्बोहाइड्रेट कुछ खाद्य सामग्रियां हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे चावल में जो मंड के रूप में पाया जाता है, और आम हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट, पपीता हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मक्का, गन्ना, आलू, गेहूँ, इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर पादप स्रोत, वसा के, अगर वसा की बात करें तो वसा किसमें पाया जाता है, तो वसा के लिए देखें 2 स्रोत मिलेंगे, एक जंतु स्रोत हो गया, दूसरा पादप स्रोत हो गया। पादप स्रोत में जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली को भी कूटेंगे अगर कागज़ में लगा के तो तेल थोड़ा महसूस होगा उसमें, और तिल हो गया जैसे, और गिरी हो गई, गिरी माने गरी। और इसके बाद मछली, ये जंतु स्रोत हो गए, वसा के जंतु स्रोत हो गए मछली, अंडा, मांस, दूध, ये जंतु स्रोत हो गए वसा के। इसके बाद प्रोटीन के स्रोत हैं। क्या प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत होते हैं, कुछ पादप स्रोत होते हैं, जैसे मछली ये जंतु स्रोत है, मांस ये जंतु स्रोत है, पनीर जंतु स्रोत है और अंडा जंतु स्रोत है, दूध जंतु स्रोत है। पादप स्रोत क्या हैं इसके प्रोटीन के, मूंग, चना, तुर, राजमा, सोयाबीन। और जो कुछ विटामिन होते हैं अगर उनकी कमी हो जाए तो शरीर में कुछ विशेष रोग प्रदर्शित होते हैं, जैसे विटामिन A की कमी से दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी नाम कि विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेट्स और कैल्शियम की कमी से
अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंग है जिसे गोइटर भी कहते हैं, और लोहा की कमी से रक्त अल्पता जिसे सामान्य रूप से एनीमिया भी कहते हैं। और इस प्रकार से कुछ एक खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पाया जाता है, जिनमें विशेष प्रकार के भोज्य घटक या खाद्य घटक पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं, पादप, ये जितनी प्रकार की दालें हैं इनमें प्रोटीन पाया जाता है, पादप स्रोत हैं। इसके बाद मांस, अंडा, दूध, इसमें से जंतु स्रोत इनमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर विटामिन ए के कुछ स्रोत है। विटामिन ए में जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, और गेहूँ। जैसे विटामिन बी के स्रोत हो गए, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, यकृत हो गया। विटामिन सी के स्रोत हैं जैसे संतरा, खट्टे चीज़ें, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, विटामिन सी के स्रोत हैं। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कुछ जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज, आम, मक्का, चावल, गेहूँ। इसके बाद आ जाता है वसा कहेंगे, पादप स्रोत में गिरी, तिल, मूंगफली, और जंतु स्रोत में हो गया मछली, मांस, अंडे, ये इस प्रकार से हैं।